अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मौसम बहुत ही दिलकश है और सुहाना मौसम, बरसती हुई बूंदें, और इन बरसती हुई बूंदों के बीच रेत के जो बड़े ऊंचे टीले पर खड़ा होकर मैं आप लोगों को गांव महेंद्रों का पार, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यहाँ से मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। पूरे सिंध मेरे फॉलोअर्स को और मेरे जितने भी सिंध के लोग हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, इन सब को मैं यहाँ पर थरपारकर से मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। कल रात काफ़ी इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है और थर के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। और क्यों ना हो, क्योंकि थर की जो ज़राअत है वो पूरी की पूरी बारिश पर ही उसका दारोमदार रहता है। न सिर्फ थर का, बल्कि बारिश की ज़रूरत पूरे सिंध वासियों को बारिश की जो है वो ज़रूरत रहती है। इस वक्त ये लो प्रेशर, इस वक्त उसका मरकज़ अभी भी कुछ राजस्थान के हिस्सों पर है, लेकिन इसका असर वो सिंध के ऊपर है। शुमाली सिंध, वस्ती सिंध और मशरकी सिंध के कुछ हिस्से, हैदराबाद रीजन के कुछ इलाके, मिरप्रकाश रीजन के कुछ इलाके, और उसके अलावा मगरबी सिंध के इलाकों पर इस सिस्टम का आज भी हमें असर देखने को मिलेगा। आज शाम तक ये सिस्टम जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। उम्मीद ये लग रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। जनूबी बेल्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सुजावल, बद्दीन, कराची और ठट्टा और डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के इलाके जैसे नगर पारकर, डीपलो, फिलहाल अमकान सलामकोट, मिठी, छाछरों के कुछ इलाके हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़े अमकान हमें कम लग रहे हैं। इस सिस्टम से हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अगर आज शाम तक कोई सिस्टम में तब्दीली आती है तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स बन सकते हैं। वो इन इलाकों में जनूबी जो बेल्ट है, पूरा का पूरा साहिल इलाके हैं, इसको अच्छी बारिश दे सकते हैं, ये उम्मीदें हैं। और फिलहाल ये लो प्रेशर की सूरत में है, कल ये वेलमा की सूरत में था। रात काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। जो सखर रीजन के इलाके हैं जिसमें पनु आकिल, घोटकी, उबाड़ो, उससे लेकर जो खैरपुर के इलाके हैं जो राजस्थान से लग रहे हैं, हो सकता है इन इलाकों में अच्छी बारिश हो आज भी। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के जो इलाके हैं जो राजस्थान से लग रहे हैं, तालका खिपरो के इलाके, अछड़ोथर और सांगड़ से लेकर जमड़ाऊ और ऊपर चोंडको तक जो बीच के जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बारिश का अमकान आज भी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट, मिरपुरखास, टंडो आदम, टंडो जाम, मातली, टंडो मोहम्मद खान, टंडो कैसर, और उसके अलावा नसरपुर, हाला, मटियारी, हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद, और उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, हैदराबाद के आसपास जितने भी काफ़ी इलाके आ रहे हैं, तो इन इलाकों में भी आज बारिश का अमकान रहेगा। लेकिन जैसे शाम डलेगी ये सिस्टम और कमज़ोर होगा, और जब ये सिस्टम कमज़ोर होगा तो हो सकता है लोकल डेवलपमेंट्स बन सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी है। आज और कल तक बारिश के अमकान रहेंगे। सिंध के काफ़ी इलाकों में ये जो है वो सिस्टम अपना कल तक भी असर दिखाएगा, लेकिन लोकल डेवलपमेंट्स की सूरत में अच्छे अच्छे थंडरस्टॉर्म बन सकते हैं। लेकिन आज अंदाज़ा ये है कि दोपहर के बाद हो सकता है कराची रीजन और जनूबी बेल्ट जो है वो, अगर कोई बड़ा थंडरस्टॉर्म बनता है तो अच्छी बारिश देख सकता है। लेकिन ये सिस्टम जो है इसका असर हमें बलूचिस्तान खुजदार रीजन के काफ़ी इलाकों में, खुजदार से लेकर औरमारा तक क्लाउड्स जा रहे हैं, वहाँ भी अच्छी बारिश हो सकती है आज शाम और कल तक। पंजाब की अगर हम बात करें तो जनूबी पंजाब में उम्मीद थी कि ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन इस सिस्टम से शायद कम बारिश हुई है। और अभी फ़िलहाल जो है वो सिस्टम काफ़ी नीचे सिंध की तरफ आ रहा है, तो अब मज़ीद बारिश की शिद्दत है वो कम रहेगी। हो सकता है वस्ती पंजाब जिसमें मुल्तान रीजन, साहिवाल रीजन आ जाते हैं, फैसलाबाद के कुछ इलाके आ जाते हैं, डेरा गाजी खान के, यहाँ पर बारिश की शिद्दत कम रहेगी, लोकल डेवलपमेंट कहीं हो सकती है। और रावलपिंडी रीजन, लाहौर रीजन, सियालकोट के आसपास जो इलाके हैं, इस्लामाबाद, मर्दान, हज़ारा, पेशावर और अपर चित्रा, लोअर चित्रा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर 21-22 से फिर से बारिश की सरगर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मानसून ट्रफ काफ़ी वापस जाएगी जब ऊपर, ये सिस्टम जब कमज़ोर होगा, तो वहाँ बारिश की सरगर्मियाँ बढ़ने वाली है। बन्नू रीजन, फाटा रीजन, डेरा इस्माइल खान, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी बारिश की शिद्दत अब कम रहेगी अगले कुछ दिनों तक। लोकल डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन जो एक बड़ा वेदर सिस्टम था जिसकी वजह से ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस बारिश में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जो सिंध से लग रहे हैं, डेरा मुराद जमाली, डेरा बुगटी, सिब्बी, लोराली, हो सकता है यहाँ पर पहाड़ों पर जो और इलाके हैं कुछ बारिश के सिस्टम यहाँ बन सकते हैं। जोब, कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला शिद्दत कम हो चुकी है। कोयटा, जोहब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, यहाँ पर बारिश की शिद्दत कम हो चुकी है, और हो सकता है कुछ इलाकों में यहाँ पर लोकल डेवलपमेंट्स हो जाए। बाकी जो तुर्बत, ग्वादर, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, ये बारिश के नज़रिए से भी काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है। जैसे मैंने रात वीडियो में जिक्र किया था कि ये सिस्टम काफ़ी आगे आ चुका है,
और मेडन जूलियन ऑसिलेशन इस वक्त फेज़ 5 में है और उम्मीद है कि इस सिस्टम मेडन जूलियन ऑसिलेशन की वजह से एक और जो सिस्टम बनना है 24 और 25 को, वो सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से ये सिस्टम आगे बढ़ा है, उम्मीद लग रही थी कि ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ। फिर से इसने जो है वो ताकत ले ली इस मानसून के सिस्टम ने। तो अब जो है वेस्टर्न हवाएं काफ़ी हद तक पीछे हट चुकी हैं। जो दूसरा सिस्टम आ रहा है वो तेज़ी से 24 और 25 को सिस्टम वो डीप डिप्रेशन बन सकता है। फिर उसके बाद 26-27 2 दिन लगेंगे। 28 और 29 को मशरकी सिंध में फिर से बारिश की सरगर्मियाँ उस सिस्टम की वजह से बढ़ने वाली हैं। तो ये फिलहाल मौसम की सूरत हाल है। अगस्त हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहला जो हफ्ता है वो थोड़ा कमज़ोर रहे, क्योंकि मेडन जूलियन ऑसिलेशन जब वापसी करेगा अगस्त के दूसरे हफ्ते में, जब फेज़ 2 और 3 में दाखिल होगा, जो कि इंडियन ओशन है, उसके बाद फिर से मानसून की सरगर्मियाँ हमें तेज़ी से दिखाई देगी, अच्छे सिस्टम्स बनेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जो न्यूट्रल कंडीशन है वो इस वक्त कम हो रही है। पहले 80% थी, वो 70 पर आ गई है। हो सकता है इसी माह में के आखिर तक या अगस्त का जो पहला हफ्ता है उसमें जो मानसून जो पैसिफिक ओशन में जो न्यूट्रल कंडीशन है वो 60% तक आ सकती। जो लालिना है वो बढ़ रहा है, 30% के आसपास इस वक्त है, और इसी माह के आखिर में हो सकता है वो 30 से थोड़ा बढ़ जाए और न्यूट्रल कंडीशन 70% से थोड़ी कम हो जाए। तो ये सूरत हाल है। जो वेस्टर्ली विंड्स है वो बढ़ेगी, उनकी रफ्तार बढ़ेगी। तो ओवरऑल मानसून जो है वो आगे अच्छा रहने वाला है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर रहें, इंशाल्लाह मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। मेरे फेसबुक पेज पर भी मैं अपडेट लगातार करता आ रहा हूँ। तो आप अपडेट के लिए मेरे आप स्काई वेदर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें।